सरकारी भीड़ करके भाषण देके रोज हेडलाइन बनाने वाले हमारे मुख्यमंत्री कर्ज लेके ये सब करते हैं। आपने हत्याएं की इनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दो। सरकार ने हत्या की भाई। जब लोगों की हत्या सरकारी हो गई, परिवार गरीबों की हत्याएं सरकारी हो गई, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर ये नहीं कह पाए कि सरकार तुम्हारा का दायित्व इनके प्रति क्या है। तो मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल असंवेदनशील कृत्य करके गए कल वो, और इससे बड़े दोषी कर्मचारी अधिकारी, ये कलेक्टर भी दोषी है। प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक दबाव का नतीजा है छिंदवाड़ा की दुर्घटना। मामले में बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी। छिंदवाड़ा पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस घटना को लेकर सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक दबाव का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को डरा धमकाकर और 1500 रुपए का प्रलोभन देकर कार्यक्रम में शामिल कराया गया। जीतू पटवारी ने ये भी दावा किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया कि वे भीड़ जुटाएं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी कार्यक्रमों के लिए आम जनता की जान जोखिम में डाली जा रही है। उन्होंने सरकार के रवैये को संवेदनहीन बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों को न पर्याप्त मुआवजा मिला और न ही उचित सहायता। मैं अभी सब परिवारों से मिल रहा हूँ। कुछ मृतक परिवार और बच गए हैं। जहाँ मिला वहाँ से एक ही आवाज़ आई कि प्रेशर में हमें ले जाया गया। एक सोशल मीडिया पे हमने भी ट्वीट किया है, एक सीओ जनपद का आदेश है, अति आवश्यक है, लाना ही पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का आपकी नौकरी चली जाएगी अगर आप नहीं भीड़ लेके आई तो। फिर एक जो खाना बनाने वाली बहन है हमारी स्कूल में, पूरा परिवार उन पर निर्भर था, उनको कहा कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आप नहीं चलोगे। उनके यहाँ माताजी की पूजा थी, जवारा बोए हुए थे। एक छोटी सी बेटी करीब 15 से 17 साल की, उसकी माँ और वो दोनों ही रहती थी, कोई नहीं घर में, न दीवार है घर की न दरवाज़ा है घर में, सिर्फ लकड़ियों की आड़ में दोनों माँ बेटी रहती थी, जवान बेटी। उसकी माँ को इसलिए ले गया कि तेरी लाडली लक्ष्मी बंद कर देंगे, 1500 मिलते हैं लाडली बहना के, वो बंद हो जाएंगे, चलो। ये इस सरकार का असली चेहरा बेनकाब हुआ है। फिर उससे बड़ा दुख मुझे ये हुआ कि सरकारी भीड़ करके भाषण देके रोज़ हेडलाइन बनाने वाले हमारे मुख्यमंत्री कर्ज लेके ये सब करते हैं। और उसके बाद जब लोगों की हत्या सरकारी हो गई, परिवार गरीबों की हत्याएं सरकारी हो गई, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर ये नहीं कह पाए कि सरकार तुम्हारा का दायित्व इनके प्रति क्या है। अरे कम से कम आपने हत्याएं की इनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दो। सरकार ने हत्या की भाई, ये नॉर्मल बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, ये राजनीति का विषय ही नहीं है। ये हमारी संवेदनाएं जो मध्य प्रदेश की अपनी एक परंपरा है, एक सभ्यता है, उसके खिलाफ आपने ये आचरण किया है। और इस आचरण को मुख्यमंत्री जी ने और तोड़ा तब जब यहाँ आकर केवल इवेंट करके चले गए। क्या संवेदनाएं व्यक्त की आपने, लोगों को क्या कहा, दिलासा क्या दिया? 5000 रुपये अंतिम संस्कार के दिए और क्या 4 लाख मिलेंगे आपको? सामान्य मौत होती है, 4 लाख का प्रावधान है, सरकार की योजना है, अपने आप पूरे देश में होता है। क्या उसके अलावा मुख्यमंत्री का इतनी सरकार का कोई दायित्व नहीं था? गरीब है इसलिए, कोई देखने वाला नहीं इसलिए, झोपड़ी है इसलिए, ये छोटे छोटे कर्मचारी हैं इसलिए। तो मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल असंवेदनशील कृत्य करके गए कल वो, और इससे बड़े दोषी कर्मचारी अधिकारी, ये कलेक्टर भी दोषी है। इसको समझना था इस बात को कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं तो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा रखनी थी भाई। आखिर पद की एक अपनी गरिमा है। मोहन यादव आज मुख्यमंत्री कल नहीं रहेंगे, थोड़े दिन बाद और कोई मुख्यमंत्री बनेगा, पर पद की गरिमा नहीं रखी आपने, यहाँ लेके आए और कोई सहायता नहीं की। ये शर्म का विषय।